Awakening with Brahma Kumaris. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज इस श्रृंखला में आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। जागरूकता किसके प्रति होनी है? जागरूक हमें अपने प्रति होना है कि हु एम आई द सोल, आई द बॉडी, आई द माइंड। इसके बारे में हम कई बातें कर चुके हैं और ये बात हमारे सामने आती है कि आई द सोल इज सुप्रीम। और उसके बाद जागरूकता अपनी पूरे इस सफ़र में ख़ुद को पहचानने की और किस तरह से ज़िंदगी जीते हुए एक अच्छी ज़िंदगी, एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। याद होगा कि पिछली कड़ी में हमने बात की थी डिप्रेशन की। क्यों है इतना प्रेवलेंट आज डिप्रेशन? क्यों आज हर आम आदमी डिप्रेस्ड फील करता है? किसी ना किसी मोड़ पर ज़रूर हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं या हम डिप्रेस्ड हैं। हमने ये जाना था कि डिप्रेशन जो है वो एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा आस्पेक्ट है जिससे हमें दो चार होना पड़ सकता है, एक ऐसी सच्चाई है, लेकिन उससे हम अपनी माइंड पावर से यानी कि अपने विचारों से भी बदल सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरह से प्रोफेशनल्स की मदद की कब ज़रूरत पड़ सकती है और किस तरह मदद ली जा सकती है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, जो कि ख़ास मुंबई से आए हैं। और डॉक्टर गिरीश पटेल के बारे में ये भी बता दें कि 7 किताबें लिख चुके हैं कि किस तरह से ज़िंदगी को पॉजिटिव किया जा सकता है। आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। और हमारे साथ हर बार की तरह हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। अ वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर गिरीश, हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ एक बार फिर लौटते हैं। और डिप्रेशन की हमने बात की थी कि इतना प्रेवलेंट है, इतने सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। एक बार फिर उस डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, ये जानने को थोड़ा और डिटेल में कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन है क्या। यह शब्द में ही वह क्या है वो समाया है। जैसे कि भी डिप्रेस्ड, नहीं, किसी को दबाना, नीचा करना। तो वैसे ही जब व्यक्ति अपने आप को नीचा समझता है, जीवन में इंटरेस्ट खो बैठता है, इस प्रकार की जो स्टेज होती है, तब उसको कहेंगे डिप्रेशन। बल्कि कई सिम्टम्स भी है। आज अमेरिकन साइकेट्रिक सोसाइटी ने हर बीमारी के वास्तव में लिस्ट ऑफ सिम्टम्स उन्होंने तैयार किए हैं और उसमें से कुछ 60-70% अगर सिम्टम्स फिट होते हैं तब उस व्यक्ति को कहेंगे कि ये सचमुच डिप्रेस्ड है। जी बिल्कुल। और सिस्टर शिवानी, अगर हम बात याद करें तो सेल्फ एस्टीम की बात की थी। आज अभी डॉक्टर पटेल ही कह रहे हैं कि खुद को ही सप्रेस करने लग जाए, खुद को ही कहे कि मुझ में तो कुछ रह ही नहीं गया, मैं तो कर ही नहीं सकता, या पूरा ये डिप्रेशन का आस्पेक्ट आ जाता है। सेल्फ एस्टीम ऐसे में कितनी हेल्प करती है और कहाँ हम अपनी सेल्फ एस्टीम खो बैठते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं? क्योंकि अपने असली स्वरूप को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं समझा, अपनी शक्तियों को नहीं पहचाना, अपनी विशेषताओं को नहीं जाना, तो एक खालीपन है कि नहीं, मेरे से नहीं हो सकता, या मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कोई ना कोई ऐसी थॉट इसको ट्रिगर कर देती है, या मैं कितना भी ट्राई करूं मुझे सक्सेस नहीं मिलती है, मेरे से कोई अच्छी तरह से बात नहीं करता, या जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं है, कंपैरिजन। सो ऑल दैट पब्लिक ओपिनियन, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, दिस कैन लीड टू सप्रेसिंग माय एक्चुअल क्वालिटीज एंड इनेट internal, the beauty that is there, I start suppressing it. बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक पूरी तरह से हमें नज़र आता है कि डिप्रेशन क्या है, बेसिकली खुद को सप्रेस करने का एक एस्पेक्ट। अगर हम देखें तो आपने बात की थी कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं लाइफ की, वो लाइफ स्टेट की जो बात की जाती है कि यहाँ से चढ़ते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं या वहाँ से नीचे कहाँ तक आते हैं। एक बार फिर से उनसे दोबारा दो चार हो लेते हैं कि कौन सी हैं वो स्टेजेस। सबसे पहले तो जो हाईएस्ट स्टेज है वह है कि हमें जीवन में पूरी लाइवलीनेस है, हर क्षण का आप पूरा आनंद उठा रहे हैं। वो भले कह सकते हैं कि भी करोड़ों में एक व्यक्ति को ही आएगी, परंतु वो एक आइडियल लक्ष्य हो। सेकंड जो स्टेज है कि सचमुच जीवन में हैप्पीनेस है, हाँ, और वो सदा के लिए वो हैप्पीनेस कम ज़्यादा नहीं हो रही है। फिर भी थर्ड स्टेज है कि भी कभी खुशी कभी गम वाली स्टेज है कि भी थोड़ा सा 1-2 घंटा अच्छा लगता है, फिर से 2 घंटा में निराश हो रहा हूँ या तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। बाद की स्टेज है कि भाई वो जो अच्छा नहीं लगना या दुख का अनुभव करना, कुछ मुझे जीवन में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी स्टेज वो लंबी चलती है कि दिन में देखो 8 घंटा वैसी स्टेज चली, 3-4 घंटे आपको अच्छा लगा, और फिर है कि सचमुच व्यक्ति डिप्रेस्ड फील करता है, सदा के लिए अच्छा नहीं लगा, जो जहां पर हम कहेंगे क्लिनिकली आइडेंटिफाइबल यहाँ होता है अधिकतर।
साइकेट्रिस्ट के पास भी आप तब ही जाते हो, नहीं तो जो आगे के स्टेजेस है उसके तो आज हमने जीवन का एक समझ लिया है कि हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन जो मेरे को लगता है जो केमिकल इम्बैलेंस की उस दिन बात हुई, हाँ ठीक है, जी। तो वो इसमें से कौन सी स्टेज पर हो रहा होगा या शुरू से है? नहीं, शुरू से नहीं, थर्ड स्टेज कहेंगे कि थर्ड स्टेज, जहाँ कभी खुशी कभी गम वाला गम जो वाली aspect स्टेज, था। तब शुरुआत हो गई आपके बिल्कुल। केमिकल फिर इम्बैलेंस तो की। मेजोरिटी इसका मतलब देन and this is again a myth ना, जो हम रॉन्ग बिलीफ पर जीते आ रहे हैं कि हम उस स्टेज पर तो पहुंच ही नहीं सकते कि हर क्षण हमें खुशी मिलेगी, हर क्षण हम सुखी हैं। ये स्टेज तो हमारी कभी हो ही नहीं सकती, ये हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे लेकिन हैं। सचमुच हो सकती है। आज राजयोग भी यही सिखाता नहीं है। बिल्कुल, ये एक इतनी बड़ी गलत फहमी है जिससे हम आज बाहर निकल सकते हैं कि हर क्षण हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो क्या ये स्थित प्रज्ञा की जो बात की जाती है, टोटली अनअफेक्टेड है हमारे आसपास क्या हो रहा है, ये है वो स्टेज या फिर ये कोई और स्टेज? नहीं, वो स्टेज नहीं, बोले स्थित प्रज्ञ होना अच्छा है कि उससे वह स्टेज बन सकती है, परंतु यह स्टेज एक नेचुरल भी आएगी अगर हम एसेंस समझ ले कि मेरे में एक दिव्य चेतना है और उसका नेचर ही है सुख। मैं जो आत्मा हूँ वह आत्मा ही सुख स्वरूप है, मैं आत्मा ही सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। नहीं, वो एक मेरी पर्सनालिटी है क्या, ये मेरा एक स्वभाव है। इनहेरेंट कुछ चीज है जो इनहेरेंट है। अब सपोज डॉक्टर साहब एक डॉक्टर है, अब आप कहें बाहर चाहे कुछ भी हो जाए डॉक्टर तो डॉक्टर ही रहेंगे। हाँ जी। अगर सारी दुनिया भी कहे कि नहीं ये डॉक्टर नहीं है, इवन देन ही विल नॉट से कि नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बिकॉज अंदर ये पता है कि मैं डॉक्टर हूँ। सो इट इज़ इनहेरेंट, वो है ऑलरेडी। अब ये एक एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन है जो धारण की और इसलिए याद रहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनहेरेंट हैं, वो तो और भी अच्छी याद रहनी चाहिए, लेकिन वो भूल गई है। जैसे ही वो वापस जागृत होगी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मैं हूँ ही सुख स्वरूप, तो अब बाहर कुछ भी हो जाए How does it really my matter? natural nature cannot get affected. इसका मतलब ये नहीं है कि you know I am immune या I don't concern for people, लेकिन वो उस स्टेज को डिस्टर्ब करे बिना भी हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। मदद कर सकते हैं और पूरा उन चीज़ों को अपना एंजॉय भी कर सकते हैं। हमने उस दिन एंजॉयमेंट और सुख की बात की Right. थी, एक्साइटमेंट की बात की थी, और कहीं ना कहीं इधर इनर्ट जो है और हर्ट और कंपैशन, या दोनों एक है हम दूसरे के दुख में हम भी दुखी हो जाते हैं, और एक है हम अपनी सुख की स्टेज को अगर मेंटेन करें तो देन हम दूसरे को सहयोग दे सकते हैं उसकी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा लॉजिकल और ज़्यादा अच्छी तरह यहाँ से। भी एक बात बहुत अच्छी याद है, जब अपने कई महिलाएं मेरे पास आती है, जैसे हम देखते हैं सास और बहू का प्रॉब्लम है सारा, तो नहीं कंप्लेन मेरी सास ऐसी ये है, ये कर रही है, तो मैं उनको सब में हमेशा ये कहता हूँ दो काम करो। देखो, एक तो आप अपने नजरिए को बदलो, एटीट्यूड को बदलो, एंड सेकंड इज एंजॉय द म्यूजिक। As you enjoy other thing, start enjoying also what she is doing. एंजॉय द म्यूजिक ऑफ व्हाट शी सेइंग। What टिक टिक करती है ना, कहते हैं आके सारा सारा दिन टिक टिक करती रहती है। तो ऐसी एक स्टेज बन जाए दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। बट वन थॉट विच आई हैड, जो कहा कि केमिकल इम्बैलेंस, तो इसका मतलब हम रॉन्ग थिंकिंग करते हैं तब वो केमिकल इम्बैलेंस होता है, या केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है इसलिए हम रॉन्ग थिंकिंग कर रहे हैं? दोनों सही है। ओके, अधिकतर तो ये कहेंगे कि रॉन्ग थिंकिंग कर रहे हैं इसलिए केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है। अभी दूसरा ये भी है कि जहाँ पर जीन्स प्रीडोमिनेंट है, तो भी परिस्थिति भी ऐसी नहीं, व्यक्ति भी कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहा है, फिर भी अचानक डाउन फील करता है, अचानक डिप्रेस्ड हो जाता है, तो वहाँ कहेंगे कि प्रीडोमिनेंट केमिकल इम्बैलेंस का रोल है। ओके। और फिर क्या उससे नेचुरली नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे? या तो उसके लिए मुश्किल होगा भी उस स्टेज में पॉजिटिव सोचने लेके ज्यादा मेहनत करना। जैसे भी प्लेन पर चलना इजी है, पहाड़ी पर ऊपर चलने के लिए आपको फोर्स लगाना तो अब हम उन्हीं सिम्टम्स पर आते हैं। यू नो, हाँ द जी। नेक्स्ट स्टेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, हमने लाइफ स्टेज पे तो देख लिया वो जब कभी खुशी कभी गम है, कभी कभी खुश हो जाता हूँ, कभी कभी दुखी हो जाता हूँ, कुछ कुछ घंटे के गैप के बाद। उसके बाद सिम्टम्स क्या नजर आए हाँ जी। कि हमें सोचना चाहिए कि डिप्रेशन सीप इन कर गया है? हाँ जी, नहीं बहुत सारे डिप्रेशन है, काफी जितना संभव होगा आपको मैं बताता हूँ। जी। कि एक तो बात यह है कि भी व्यक्ति को ये होगा कि चलो जो ऑफिस नहीं जाना है, हाँ, घर में ही पड़ा रहो, कोई बीमारी नहीं है। और एक जो बात देखी गई कि भी अच्छे से स्नान करने की दिल नहीं होगी, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, है कैसे भी कपड़े पहन लेगा, हाँ, शेविंग करने का अच्छा नहीं लगेगा, नेल्स कट नहीं करेगा। ऐसी जो सिंपल चीजें हम आमतौर पर करते हैं, भले जीवन में समस्याएं हैं
फिर भी एक सामान्य व्यक्ति करता है। लेकिन एक दिन करे तो चलेगा ना। हाँ जी। अगर ज्यादा दिन चेक करेंगे तब एक दिन तो मैंने कई लोगों को देखा ये करते हुए कि एक दिन वो कहते हैं कि संडे को हर चीज की छुट्टी। एक दिन ठीक है, ये वो तो भी इसलिए ये नहीं कि आपको इच्छा नहीं है, परंतु संडे के दिन आप फ्रीडम लेना चाहते हैं कि भी आराम से भले 9:30 लेकिन ये बजे कितने उठा। दिन तक रूटीन अगर से वो ब्रेक करते रहे, करने हाँ, की। हाँ। कितने दिन तक अगर वो करते रहें तो डिप्रेशन का शिकार वो तो 5-6 दिन भी कहेंगे भाई। एक दिन जो संडे को आप कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप रिलैक्स होना चाहते हैं, नो यू वांट टू जस्ट लेट गो थिंग्स। परंतु ऐसा अगर 2-3 भी रहे और आपको दिल नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि भी वो डिप्रेशन की सचमुच शुरुआत है, हो गई है। और कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है कि भी खाने का दिल नहीं होता है, नहीं अच्छी अच्छी चीजें घर में बनाई है फिर भी आपको लगता है कि भी नहीं खाऊं तो अच्छा है, आज भूख ही नहीं है, तो वह भी एक डिप्रेशन की निशानी हो सकती है। कहीं ना कहीं और सोना भी जुड़ा हुआ होता है, नींद है ना पिक्यूलियर है। डिप्रेशन में जो नींद की पिक्यूलियरिटी है कि एक तो सारी रात भी नींद नहीं आएगी, वो भी पॉसिबल है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, सारी रात व्यक्ति को नींद नहीं आएगी। और कई लोग ऐसे हैं कि जिनको एक बार नींद आ जाएगी, 4 घंटे 5 घंटे नींद आ गई, लेकिन फिर सवेरे 3-4 4:30 बजे नींद उड़ गई, फिर लाख कोशिश करने से भी नींद आ नहीं रही है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है डिप्रेशन का। और एक सिम्टम है लॉस ऑफ वेट, कि उसका वजन है वह देखो हर मास कम होता जा रहा है। और साथ में और भी सिम्टम्स है, हाँ कुछ फिजिकल डिजीज में भी लॉस ऑफ वेट हो, जैसे डायबिटीज वाले भी वेट को लूज करते हैं, दैट इज डिफरेंट। और यहाँ और सिम्टम्स के साथ उसको जोड़ना होगा तो सचमुच पता चलेगा। और एक पिक्यूलियर सिम्टम्स है कि जो कई बार फैमिली फिजिशियन भी मिस कर जाते हैं, वह है एक्सेसिव स्लीप। अच्छा, ज्यादा सोना भी कहते भी बच्चा सोता ही जा रहा है, 11 बजे उठता है सवेरे, बड़े भी है उनको लगता है भी सवेरे 9 बजे अभी भी थकावट है, अभी भी सो जाऊं। दैट एक्सेस ऑफ स्लीप आल्सो कैन बी अ सिम्टम ऑफ। और एक पावरफुल जो सिम्टम है वह है कि जीवन जीने की इच्छा खो देना। कभी एक शुरुआत में होता है कि मर जाऊं तो अच्छा है, बल खुद बोलेगा नहीं परंतु कोई पूछेगा तो कहेंगे हाँ जीवन अच्छा नहीं है। दूसरा एक है व्यक्ति खुद बोलेगा कि अभी भगवान ले ले तो अच्छी बात है। उसके आगे की स्टेज है कि व्यक्ति प्लान करने लगता है कि भी कैसे मरूं, ट्रेन के नीचे गिर के मरूं, जहर पी के मरूं, क्या करूं तो मैं मर जाऊं। अगर प्लानिंग की शुरुआत होगी तो देन स्टिल यू आर इन अ डीपर डिप्रेशन। एंड दोज हु हैव कमिटेड सुसाइड दे आर रियली एक्यूटली डिप्रेस्ड। यहाँ ये एक बहुत क्लियर बात हमें ये सामने नजर आ रही है कि जो सिम्टम्स हैं इन्हें पकड़ लेना चाहिए हमें खुद भी। और अगर हम खुद नहीं पकड़ पा रहे तो हमारे अपने क्या समझ सकते हैं इस बात को? बिल्कुल है ना, वो अपनों फैमिली मेंबर्स को देखना चाहिए। कई बार फैमिली मेंबर्स क्या कहते हैं, उसको ब्लेम करते हैं कि भी आलसी हो गया है। एक ईमेल भी हमारे पास आया है सिस्टर शिवानी एंड डॉक्टर साहब की, ये अल्पना जी ने अपनी बेटी के लिए भेजा है कि ये 16 इयर्स की इनकी बेटी है, 12th में पढ़ रही है और 10th में भी रिजल्ट बहुत अच्छे थे, 10th में टॉपर थी, लेकिन 11th में आते आते सडनली शी सेज कि शी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन हर स्टडीज। और अब वो टोटली रिबेल भी हो गई है, लेकिन म्यूजिक में चली जाती है, कभी कभी अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है और इतना हम प्रेशर नहीं भी डाल रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो पढ़ने में इंटरेस्ट खोती जा रही है। और कई बार ये कह रही है कि मैंने उसे देखा है कि मैंने बात करने की कोशिश भी की है कि किसी से प्यार तो नहीं हो गया या कुछ ऐसी बात तो नहीं होगी, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है, तो कहीं मेरी बेटी डिप्रेशन में तो नहीं चली गई है। तो क्या ये कोई ऐसी बात पता चलती है इससे? काफी है वो इसी प्रकार के, और भी थोड़ा अच्छे से उसको केस को स्टडी करना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारी सिम्टम्स है यहाँ। एक सडनली जो है पढ़ाई से इंटरेस्ट लूज हो जाना। हाँ, अगर ये सडन हुआ और अगर यही बात एग्जाम के दौरान हुई है, समझो एग्जाम के 15 दिन 1 मास पहले, तो फिर एग्जामिनेशन फोबिया भी कॉज नहीं, she says कि 10th में she was a topper, but 11th तक आते आते she has lost interest. And if it has happened from the starting, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, कि जब भी कोई एग्जामिनेशन फोबिया का सवाल ही नहीं है, तो फिर वो डिप्रेशन की संभावना है। तो ऐसे में फिर थोड़ा स्टडी करना चाहिए कैसे वो हेल्प कर सकती हैं अपनी बेटी की। एक तो अभी बहुत अच्छा है कि उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। कई माता पिता इस चीज को ऑब्जर्व ही नहीं करते, उल्टा ब्लेम करते कई बार कि भी बच्चा आलसी हो गया है, हाँ उसने जैसे और कहीं उसका मूड लग गया है। कई बार तो ये भी सोच ड्रग्स लेने लगे, नहीं सचमुच जो डिप्रेस्ड हो सकते। तो ये जो आइडेंटिफाई किया वो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पर आवश्यकता है कि भी प्रोफेशनल को भी कंसल्ट करे एक बार, तब है ना एग्जैक्ट वो बात को समझ में आएगी।
और एक्सपर्ट सचमुच बता सकते हैं, कई टेस्ट भी आती है इसकी। स्कूल काउंसलर जैसे में कितना हेल्प कर सकते हैं? स्कूल काउंसलर से बातचीत अगर की जाए, बच्चा अगर बातचीत करने की हिम्मत रख पाए, तो कितना कहाँ तक उनकी मदद हो सकती है? आई थिंक काउंसलर बहुत अच्छी मदद कर सकेंगे, लेकिन उससे अच्छा भी अगर ये हाँ, इफ शी कैन टॉक, मदर अगर बात करती है, एंड इसीलिए वो एक रिलेशनशिप पहले से कैसे बना हुआ था, अगर वो डॉटर उतनी कंफर्टेबल है कि वो जिस दौर से गुजर रही है, अगर वो शेयर कर पाए, देन द मदर विल प्ले अ वेरी एक्चुअली इंपॉर्टेंट पर जिस एज की ये बात कर रही है उसमें रिबेल भी हो चुका होता है बच्चा, तो कहीं ना कहीं मदर और डॉटर के बीच में भी कई बार वो कोल्डनेस आ चुकी होती है। मतलब देखा ये गया बिकॉज शी इज अ रिबेल, द वे शी इज कमिंग आउट आल्सो, कि वो इग्नोर करती है चीजों को, तो मदर भी अप्रोच नहीं कर पा रही, तो वो प्रोफेशनल काउंसलर कैन डेफिनेटली, एंड दे शुड बी रियली प्रोफेशनल इन फैक्ट ना, आज है ना काउंसलर, एनीबॉडी कैन बी अ काउंसलर। अंडरलाइंड हमने बात की थी, आपने एक बार कहा था कि अंडरलाइंड कुछ वो बातें होती हैं, तो अंडरलाइंड वजहें क्या हो सकती हैं इस प्रकार के स्टेज की? हाँ, अभी ये जो यूथ में अगर हम इस बात को स्टडी करते हैं, तो यूथ में तो एक लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम कैन बी अ कॉज, क्योंकि ये एक स्टेज है कि जिसमें बॉडी ग्रो हो रही है, वो बच्चे भी नहीं है, शायद एडल्ट भी नहीं है, तो जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ऑर्गन्स आर आल्सो गेटिंग ट्रांसफॉर्म, तो तब कई यूथ कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो कंफ्यूजन में उनको सही आंसर नहीं मिले तो भी डिप्रेशन होने की एक बहुत बड़ी संभावना। और आज के वक्त में जबकि इतनी अवेयरनेस है, मतलब इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है, कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं है। एंड आई थिंक ये वो फेज है जहाँ हम वो आइडेंटिटी क्राइसिस से भी गुजरते हैं। यूथ ये वाले एडोलेसेंट पीरियड में फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, लेकिन वो इंटरनल जो चेंजेस हैं, फिर से कॉलेज, स्कूल लाइफ तक फिर भी एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट था, लेकिन कॉलेज में आने के बाद कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, दूसरों की तरह बनने की कोशिश, किसी फिल्म स्टार की तरह, और फिजिकल ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा अटेंशन। तो ये भी रॉन्ग मिथ हो सकती है क्या कि एडोलसेंस में ऐसा होता ही है कि बच्चे रिबेल होते ही हैं, या आइडेंटिटी क्राइसिस होता ही है? क्या ये भी एक रॉन्ग मिथ है, या होता ही है नहीं है, बट उनके लिए सिचुएशंस वैसी बनती जा रही हैं। एक तो वो पेरेंट्स से थोड़ा सा विड्रॉ कर जाते हैं, क्योंकि लगता है ये वो पीरियड है जहाँ हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, या कुछ एक पर्सनल रिलेशनशिप्स में इस तरह से फंस जाते हैं जो अभी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर पाते। ये वो भी पीरियड है जब पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होने लग जाते हैं, इंटरफियरिंग ज़्यादा लगने लगते हैं, करने तो नहीं लेकिन शायद वो लगने बहुत लगते हैं। दिस इज़ दैट पीरियड जहाँ आप अपनी फ्रीडम शायद बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स जब इकट्ठे प्ले करते हैं, और उस टाइम पर अगर आपने वो इंटरनल ब्यूटी पर नहीं ध्यान दिया, तो देन दीज फैक्टर्स कैन जस्ट स्वे यू अवे, एंड आपको वो दूसरी तरफ फिर ले जाता है। और ना शिवानी बहन, मैं के बहुत समझता हूँ कि आज पेरेंट्स में जो सबसे बड़ी गलती हुई है कि भी सब कुछ दे देते, पैसा दे दिया, बहुत ज्यादा, डोंट गिव टाइम, और एक्चुअली उनके पास कुछ बचता ही नहीं कि खुद अचीव करने के लिए। बच्चों के पास भी कुछ नहीं बचता कि वो अचीव करें। दे कांट इवन लुक अप टू कि अगर मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। उनके कहते ही तो मिल जाती है चीज। वो चीजें मिल जाती है। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने जो बता रहा हूँ, और मेरी एक नहीं सचमुच एक राय भी है कि भले आप कम कमाओ कोई बात नहीं है, कम लग्जरीज लो, आपका फ्लैट छोटा होगा कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए कम से कम 1 घंटा रोज दो, और अपने लिए भी, अपने लिए तो देना ही है, अपने लिए देना है, लेकिन बच्चों के लिए भी कहीं से भी निकालना है। एक्चुअली ये पूरा सफर जो हम तय कर रहे हैं उसमें एक बात सामने ये आती है कि अभी तक तो हम ये जानते आए थे कि हमें लोगों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन एक बात जो मुझे क्लियर लगती जा रही है वो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ। I have to be the most important person, क्योंकि उसके ऊपर काम नहीं किया गया है। सबसे कम काम हमने अपने ऊपर किया है और बाहर काम हमने सबसे ज्यादा किया क्योंकि जैसे इस केस में भी अगर वो मदर अपनी बेटी को हेल्प करना चाहते हैं तो वो खुद एक बहुत अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में होनी चाहिए। बच्चे को डिप्रेशन से निकालना, पेरेंट खुद स्टेट ऑफ माइंड में, तो वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे उनके लिए। जो आपने बिल्कुल ठीक है, जो अपने लिए, लेकिन हम शरीर के लिए समय निकालते हैं, आत्मा के लिए नहीं निकालते। इनर डेवलपमेंट ठीक है ना, आंतरिक जो उन्नति की जरूरत है कि सदा काल के लिए चलेगी। अच्छा, आज अभी जो हम बात ही कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आज के यूथ की बात कर रहे हैं, तो बहुत कुछ अवेयरनेस की बात कर रही है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस इतने ज्यादा हैं आज की वो बच्चा जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज है कि क्या सच्चाई है और क्या बाहर से मैंने लिया है। तो ऐसे में जहां हम ये देख रहे हैं कि हम तो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, अगर हम पश्चिम की तरफ देखते हैं
तो वहाँ भारतीय जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है या पूरी हमारी फिलॉसफी है उसे अपनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी कहीं इतना सब कुछ होने के बाद खोखलापन है। तो ये जो टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है कि वहाँ का सब कुछ है, जो नेगेटिविटी है हम ले रहे हैं, हमारी जो पुरानी पॉजिटिविटी है वहाँ जा रही है, तो इसका क्या आगे एस्पेक्ट नजर आ रहा है? आपने कहा तो ये बात मुझे एक याद आई कि कहीं अखबार में पढ़ा था कि भूटान के किंग को किसी ने पूछा कि आपके वहां पर जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी ज्यादा फिक्र नहीं है कि पहले पर कैपिटा इनकम कम हो, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है कि पर कैपिटा हैप्पीनेस कितनी है। बहुत इम्पोर्टेंट तो है। सभी को ये देखना चाहिए। हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज में भी अगर जो रूलर्स है वही है सोचे कि भी पर कैपिटा हैप्पीनेस को मुझे सचमुच बढ़ाना लेकिन है। अगर हम वहाँ देखें तो वहाँ अब अध्यात्म को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाने लग गई है। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी या इस तरह का पूरा एस्पेक्ट जो है इतने ज्यादा पैमाने पर नजर आ रहा है, क्यों? नो, पर फिर भी है ना, वो इतना ज्यादा नहीं है। सच देखेंगे ना तो जो ऐसी किताबें पढ़ते हैं, ऐसे प्रोग्राम, दे आर लिमिटेड पीपल, दे मे बी 1%, 2%, और उसी से भले वो तो बेस्ट सेलर किताब भी बन जाती है अगर 1% भी पढ़ने लगे तो। परंतु ओवरऑल अगर हम अवेयरनेस देखें तो और लाने की जरूरत है। लोगों को ये सचमुच बताया जाए कि भी आप अपनी जो अंदर की खुशी है उसको प्रायोरिटी दीजिए। तो हम और वो डिप्रेशन कैसे पे आएगी? हैं डॉक्टर साहब की, डिप्रेशन के उस एस्पेक्ट पे बात कर रहे थे हम जब बच्चों पे आ गए थे। हाँ जी। हर वर्ग में हर उम्र में डिप्रेशन नजर आ रहा है। केमिकल चेंजेस तब हो रहे थे जब कभी खुशी कभी गम वाली स्टेज पर थे कि थोड़ा थोड़ा वक्त हम खुश थे, थोड़ा थोड़ा हम सुखी थे। लेकिन वो स्टेज वो है जहाँ हम डॉक्टर के पास जाने की अभी जरूरत नहीं है, स्कूल के काउंसलर से बात चल जाएगी या अपने ही किसी परिवार वालों से बात चल जाएगी। आज उस सिवियरिटी की बात करते हैं जब डिप्रेशन इतना बढ़ जाए कि हमारे अपने हाथ में ना रहे, जब पूरा कंट्रोल खो दें हम। अब कितनी सीवियर केसेस हमने देखे हैं, चाहे वो वेस्ट में हो, कई बार भारत में भी देखने को आ रहे हैं, जो डिप्रेशन का शिकार होके वायलेंस पे उतर आते हैं। सो ऐसे में पहले ही कैसे रोका जा सकता है? ये भी बात बहुत ही अच्छी है कि भी क्या सीवियर चीज होती है वो हमें कई बार देखना चाहिए। अभी सूरत में ही हुआ था कि वे थोड़ा सा डिप्रेस था, सब बच्चों को भी नींद की गोलियां दे दी, खुद सुसाइड कर दिया, सारा परिवार खत्म हो गया। मतलब क्या हमने जिंदगी को इतना छोटा बना लिया है पूरी तरह से? बात होपलेसनेस आ गई है ना। तो जैसे कहा, जीवन जीने का उत्साह नहीं रह गया और जीवन जीने की शक्ति जो चाहिए, पावर टू फेस द वर्ल्ड, वो भी नहीं है। इसमें तो नहीं, हमारे दर्शकों को ये समझने की आवश्यकता है सचमुच कि भी इस चीज से क्या भयानक परिणाम हो सकते हैं। शुरू में जैसे नहीं आगे बढ़ रहा है उसको हम रोक सकते हैं, तो डिप्रेशन की जो स्टेज शुरुआत हुई उसको रोको। नहीं, अमेरिका में कुछ समय पहले हमने देखा था कि जो यूथ ने गन लेके आया और कहीं 25-30 को खत्म कर दिया, और वो डिप्रेस्ड। दे वर डिप्रेस्ड। हम समझते नहीं, कई बार हमें ना उसको कहीं और कॉजेज ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन बहुत सारी चीजों में कॉज है वो डिप्रेशन। कई बार ऐसा भी हुआ है कि माँ ने बच्चों को मार दिया, वो डिप्रेशन की स्टेज थी एक्चुअली। अगेन होपलेसनेस भी था ना, बिल्कुल हाँ कुछ जी। नहीं नजर आ रहा था, रोशनी नहीं नजर आ रही थी। तो वो रोशनी जो है वो हमें कहाँ से मिल सकती है, ये हम आपसे जानते हैं इस वक्त भी। उसी में अगर हम पहले से ही, ये तो एक बहुत सिवियर स्टेज पर पहुंच गए, तो आई थिंक इस समय तो मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। वो ट्रीटमेंट और मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसके बिना, क्योंकि शायद इस टाइम सेल्फ काउंसलिंग पॉसिबल भी नहीं है, हमें शायद अवेयरनेस भी नहीं है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे समय की बात की, थोड़ा समय अगर हम अपने लिए निकालना शुरू करें, थोड़ा अपने प्रायोरिटीज़ को देखना शुरू करें। अब ये डॉक्टर साहब ने कहा कि भले छोटा फ्लैट हो, बट हाउ मेनी पीपल विल अग्री कि भले छोटा फ्लैट हो लेकिन अपने लिए समय निकालें। एवरीबडी वांट्स द बिगेस्ट घर, बिगेस्ट गाड़ी, बिगेस्ट एवरीथिंग, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, और ये भी कि दूसरों का भी हम ले लें। हाँ, तो वो कंपैरिजन, कंपटीशन, तो वो अगर जीवन की यात्रा के दौरान हम इतना ज़ोर से भाग रहे हैं इस यात्रा में कि हमें रुक कर चेक करने के लिए भी टाइम नहीं है कि हम सही दिशा पर हैं कि नहीं, बिकॉज वी जस्ट वांट टू रन। आई थिंक स्टॉप एंड पॉज, दिस इज़ व्हाट आई वांट। क्या मेरे जीवन का सिर्फ यही उद्देश्य रह गया है कि मुझे पैसे से खरीदी जाने वाली हर चीज़ चाहिए? तो वो हो जाएगा, लेकिन वो सब चीज़ भी खुशी के लिए चाहिए थी। तो क्या वो खुशी भी उतनी ही मात्रा में आ रही है? आई थिंक बीच में अगर एक बार भी रुक कर ये चेक किया जाए, और अगर हम पाते हैं कि नहीं ये थोड़ा कम हो रहा है, we'll be able to change it. We'll definitely. You said stop and pause. Yeah. लेकिन वो स्टॉप एंड पॉज भी हम तभी करेंगे जब अंदर से कहीं उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे हम। एक्चुअली हम अभी तक तो अपने तरीके ढूंढ लेते हैं,
हम में से हर कोई, जैसे आपने भी लाइफ की कई स्टेजेस बताई, उसमें हम अभी तक अपनी उस खुशी को कि 4 घंटे अगर मैं खुश हूँ तो 4 घंटे दुखी हो भी जाता हूँ, तो मैं कोई ना कोई बहाना भी ढूंढ लेता हूँ, तरीका ढूंढ लेता हूँ। क्योंकि तब हमने बहाना बाहर को दिया हुआ है ना, हाँ। तो हम जस्टिफाई कर लेते हैं अपने दुख को। लेकिन जहाँ वो बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया कि बाहर मेरा दुख का कारण नहीं है, मेरे अपने अंदर है, तो अगर वो 4 घंटे नहीं 4 मिनट के लिए भी आता है, आई विल हैव टू स्टॉप एंड चेंज। अगर वो बाहर तक था तो वो 4 घंटे आ जाएगा, कल 8 घंटे आएगा। When it's inside, then I can change faster. बिल्कुल। और अब डॉक्टर साहब ये बात करते हैं कि ये तो पूरे एस्पेक्ट हुए कि हमें किस तरह से अपने मेंटली अपने आप को अगर हम समझ लें, इस बात तक आ जाएं कि दुख भी आ रहा है, वो 4 घंटे जो दुख आ रहा है वो बाहर से अगर आ रहा है, तो हमें इंटरनली अपने आप को रियलाइज करवाना है कि व्हाट आई वांट, एंड विल आई गिव द राइट टू समबडी एल्स टू ब्रिंग अनहैप्पीनेस टू मी। एक वो स्टेज जब डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है, हाँ जी, हाँ। जब कोई सेल्फ काउंसलिंग, कोई किसी की बात आवाज ही नहीं पहुंच रही, क्या करना पड़ता तो 2 चीजें हैं जो शिवानी बहन ने दवाइयों की बात की, उतना ही इक्वली इफेक्टिव है साइकोथेरेपी। और भारत में शायद इतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास धर्म की आदि बातें भी है, लेकिन विदेशों में सचमुच रिसर्च स्टडीज भी हुई। क्योंकि कई बार साइकेट्रिस्ट भी यही कहते हैं कि भाई दवाइयाँ ही लो बस। भाई दवाइयों से डेफिनेटली फायदा होता है, लेनी भी चाहिए, परंतु अब स्टडीज में उतनी ही इफेक्टिव है साइकोथेरेपी। इसको कहा गया है बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी। इस साइकोथेरेपी में बेसिकली क्या किया जाता है? ऐसे बहुत प्रकार की साइकोथेरेपी है। जैसे फ्रॉइड से इसकी शुरुआत हुई वास्तव में। सेगमेंट फ्रॉइड ने सारी सिस्टम डेवलप की साइको एनालिसिस की। उसके बाद उनके ही शिष्य कहेंगे युंग थे कि जिन्होंने एनालिटिक साइकोलॉजी बनाई। ऐसे ही दूसरी एक है बिहेवियर थेरेपी। परंतु वर्तमान समय में कि जो बहुत प्रैक्टिकल भी है, व्यक्ति अपने आप भी बहुत कुछ कर सकता है, वह है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निशन मतलब कि जो आप फील करते हैं, जो आप सोचते हैं, उसके द्वारा अपनी बिहेवियर में परिवर्तन लाओ। और इस पर अमेरिका में तो लाखों डॉलर खर्चे किए गए ये देखने के लिए कि वो कितनी इफेक्टिव है। और ये देखा गया है कि एमिप्रामाइन नाम की एक मेडिसिन है कि जो बेसिक मेडिसिन है डिप्रेशन के लिए, एमिप्रामाइन जितना मदद करती है उतना ही ये बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी हेल्प करती है। एंड दैट्स एन पावरफुल रिसर्च। तो बिल्कुल। अब ये जो पूरी थेरेपीज हैं जो कि काउंसलिंग का भी एक हिस्सा हो सकती है और पूरे रिसर्च पे बेस्ड है, इसके ऊपर बातचीत हम डिटेल में अगली कड़ी में ज़रूर करेंगे कि डिप्रेशन को कौन कौन से सीवियर डिप्रेशंस में ये मदद कर सकती है और किस तरह से बिना दवाई के भी हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ड्रगलेस थेरेपीज़ के बारे में बात करें। तो इन थेरेपीज़ को अपना के हम जो सीवियर डिप्रेशन के केसेस हैं उनको भी लाभ दिलवा सकते हैं। और उसके अलावा जो आम जिंदगी में जो है किस तरह से इस तरह का जो पूरा दिनचर्या जीने का हम अपना एक एस्पेक्ट ले रहे हैं, उससे हम डिप्रेशन से ही दूर रह सकते हैं। तो फिलहाल आज आपके साथ बातचीत रही डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपको भी बता दें कि आज हमने जिन छोटे छोटे मुद्दों पर बातचीत की है वो क्या एस्पेक्ट्स हैं, उनको एक बार फिर नटशल में ले लेते हैं कि कई स्टेजेस में हम ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब ये लगने लगे कि कभी खुशी है कभी गम है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन हमारे आसपास आ चुका है, सीप इन कर रहा है। और जब उस स्टेज पर पहुंच जाए कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम वो तरीके तलाशने लगते हैं कि किस तरह से हम सुसाइड करें या किस तरह से जीवन को ख़त्म कर सकते हैं। ये वो स्टेज है जहाँ हमें अब कोई भी इंतज़ार नहीं करना है, प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी है। इसके अलावा और भी कई बातें हैं जो डिप्रेशन से जुड़ी हैं, जो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे। कई ईमेल्स भी हमारे पास आ रहे हैं, अगली कड़ी में हम उन्हें ज़रूर शामिल करेंगे। इस वक्त अगर आपके पास कोई सवाल है तो आपका स्वागत है, आप हमें फ़ोन द्वारा या ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. और इसी के साथ वक्त है कि आज अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में यहीं आपसे इजाज़त लें, लेकिन आपको बता दें कि डिप्रेशन के ऊपर जो ख़ास बातचीत हमारी हो रही है उसमें अगली कड़ी में फिर बातचीत करेंगे, इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।